Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we are again having the class, and in that chapter we will start adjective class. Before that, we had learned noun class. तो noun class कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसी तरह से काम करता है जैसे कि नाउन किसी साधारण सेंटेंस में काम करता है। अर्थात नाउन किसी सब्जेक्ट का वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी कम्प्लीमेंट को पूरा कर सकता है, कम्प्लीमेंट हो सकता है, और ये नाउन इन अपोजिशन हो सकता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का के बगल अगल में रखा जा सकता है। तो ये नाउन के काम है। एडजेक्टिव का काम भी वही है जो किसी साधारण सेंटेंस में जो एडजेक्टिव काम करता है वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास भी काम करता है। तो साधारण सेंटेंस में एडजेक्टिव जो काम करता है उसका काम है कि किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, किसी की विशेषता बताना, अथवा किसी के बारे में और अधिक सूचना देना, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक सूचना देना या उसकी विशेषता बताना। तो अब नाउन क्लास में एक्चुअली ये रिलेटिव प्रोनाउन से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हु, विच, दैट, बट, इन सबों का मतलब जो है वो हिंदी के ज से शुरू होगा। ज से जो इनका कंजंक्शन है, अगर उसका अर्थ निकालोगे तो हिंदी के ज से शुरू होगा। हिंदी के ज से ये आप अच्छी तरह से इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप इसको जान सकते हैं कि ये जो है एडजेक्टिव क्लास है। हिंदी के ज से जैसे हु, दिस, दैट, बट, और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में हम बताएंगे वहाँ भी ज ही होता है, और नॉन डिफाइनिंग में और वह जो ऐसे करके होता है, अर्थ निकालने पे ऐसा पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम देखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस होता है। हुई, हु, विच, दैट, बट, और रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है जिसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लासेज आते हैं। तो इन सब का हम उदाहरण देखेंगे, एक एक करके उदाहरण देखते हैं। तो शुड आई रब, और हिंदी के ज से शुरू होता है, जैसे जो, जिसे, जिसको, ऐसे करके शुरू होता है। तो आप इसको हम रब करते हैं और इसके बाद हम आपको एग्जाम देते हैं। जैसे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। दिस इज द पेन विच ही गेव मी। दिस इज द पेन विच ही गेव मी। विच ही गेव मी। तो हमने बताया कि एडजेक्टिव का वही काम होता है जो साधारण सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम होता है, वही काम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास का भी होता है। विच ही गेव मी ये एडजेक्टिव क्लास है, और एडजेक्टिव क्लास क्या करता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये जो पेन है उसकी विशेषता बताता है। और दिस इज द पेन, यहाँ से यहाँ तक जो है ये कौन सा क्लास होगा, ये प्रिंसिपल क्लास होगा, ये प्रिंसिपल क्लास होगा, ये प्रिंसिपल क्लास होगा। और ये सबऑर्डिनेट और एडजेक्टिव क्लास कहलाता है। इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास इसका पूरा नाम है एडजेक्टिव क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास।
ये प्रिंसिपल क्लास है। और अच्छा, तो हमने बताया कि पेन की विशेषता बताया, इसका मतलब होगा विच मतलब जिससे, विच ही गेव, ये वही कलम है जिसे उसने मुझे दी। तो विच जो है ये हिंदी के ज से शुरू होता है, विच, दिस इज द पेन विच ही गेव मी। इसी तरह से और भी जो सेंटेंसेस है, जैसे he is the man whom we respect, this is the man whom we respect। This is the man whom we respect। तो ये दी मैन whom we respect मतलब जिनको हम सम्मान देते हैं, इसका मतलब ही जैसे, जिनको, ये जिनको वी रिस्पेक्ट। तो दिस इज द मैन whom we respect, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, और ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ये एडजेक्टिव क्लॉज, और ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और ये नाउन हुआ जिसकी ये विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। दिस इज द मैन whom we respect। और एक उदाहरण देखिए, द हाउस वेयर यू स्टेड इज नॉट फॉर ऑफ, द हाउस वेयर यू स्टेड। तो the house where you stay is not for us। The house where you stay is not far off। तो the house is not far off, ये इतना जो है ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अंडरलाइन वाला जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। where you stay ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो where मतलब होता है जहाँ, ये भी हिंदी से शुरू होगा, जहाँ, ये हिंदी से शुरू होगा। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये विशेषता बता रहा है कि हाउस जहाँ आप ठहरे थे, इज नॉट फॉर ऑफ, वो दूर नहीं है। घर जहाँ आप ठहरे थे वो दूर नहीं है। एक और उदाहरण देखें, द रीजन व्हाई ही डिड इट, the reason why he did it was not known। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। द रीजन वॉज नॉट नोन, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। व्हाई ही डिड इट, व्हाई ही डिड इट, ये जो है ये किसी विशेषता पर कहता है रीजन, जिसके वजह से वो काम नहीं किया। व्हाई ही डिड इट, जिसकी वजह से वो किया। तो द रीजन व्हाई ही डिड इट, वो जो है ये रीजन है।
जिसकी वजह से ये काम हुआ, ये रीजन बताता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लास जो है जो इस तरह से होता है, आप पहचान सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप उसको पहचानिए। ऑल दैट ग्लिटर्स, all that glitters is not good. जो चीज चमकती, हर वो चीज जो चमकती है, हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। तो all is not gold, all is not gold that glitters। तो ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, all is not gold, प्रिंसिपल क्लास और that glitters। तो किसी विशेषता बता, that glitters, ये गोल्ड की विशेषता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर जो चीज़ चमकती है सोना नहीं होती। तो यहाँ भी जो है ये जही से शुरू होता है, हर वो जो चीज़ चमकती है सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अच्छा, अब हम आपको रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग होता है, और वो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का जो हम बता रहे हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए टीटी is a person that checks tickets in the train. तो एटीटी जो है वो व्यक्ति है, ये एटीटी इज ए पर्सन दैट चेक्स टिकट्स इन द ट्रेन। तो एटीटी इज ए पर्सन, अब इसकी विशेषता इसकी विशेषता बता रहा है, ये पर्सन की विशेषता बता रहा है। दैट चेक्स टिकट्स, ये नॉन डिफाइनिंग हुआ, मतलब कि ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया है। टीटी इज ए पर्सन दैट चेक्स टिकट्स इन द ट्रेन। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रैंडमा मतलब ग्रैंड मदर, इसको कहते हैं ग्रैंडमा को ग्रैंड मदर। हु इज 95 believes that earth moves around the sun, that the earth moves around the sun। अब देखिए ये डिफाइनिंग क्लास है, क्योंकि ग्रैंडमा मतलब ग्रैंड मदर, और जो 95 की है और जो 95 की है, तो ये डिफाइनिंग है। ये जो है डिफाइनिंग, ये ग्रैंडमा को डिफाइन कर देता है, पहले ही ग्रैंडमा क्या है, ये डिफाइनिंग है। और ये नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि इसमें पर्सन को नॉन डिफाइन नहीं किया, नॉन डिफाइन। तो
दोनों में अंतर है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में, कि जो डिफाइनिंग है उसको उसके सामने जो है लिख दिया जाता है, मतलब उसके मतलब बगल में ही लिख दिया जाता है कौन द ग्रैंड माँ हु इज 95, ग्रैंड मदर जो हमारी है वो 95 की है, विश्वास करती है कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य की तरफ घूमती है ऐसे। तो या कुछ भी है वट एवर इज देयर, लेकिन ये डिफाइनिंग है। तो यहाँ भी ग्रैंड माँ और जो 95 साल की है और जो यहाँ पर, और ये सिर्फ जो है एंटिटी इज ए पर्सन जो चेक करता है क्रिकेट। तो दोनों में अंतर यही है, इसमें जो होता है इसमें और वह जो ग्रैंड माँ जो 95 साल की हो चुकी है तो उसे डिफाइनिंग कहते हैं, इसको डिफाइनिंग क्लास कहते हैं और उसको नॉन डिफाइनिंग क्लास कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव क्लास गाइस। एडजेक्टिव क्लास हमने बताया कि एडजेक्टिव क्लास ही वही काम करता है जो एक साधारण एडजेक्टिव जो है एक सिंपल सेंटेंस में काम करता है, अर्थात वो किसी की विशेषता बतला सकता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला सकता है, या और जो उसके बारे में अतिरिक्त सूचना देता है। जैसे ग्रैंड माँ हु इज 95, तो ये ग्रैंड माँ के बारे में अतिरिक्त सूचना देता है, तो उसको डिफाइनिंग क्लास कहते हैं। तो डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास में भी एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होता है और ये विशेषता बताने के लिए होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। तो दिस इज ऑल, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। ओके, देन गुड बाय।